everyone, this is me Noor here from Mentor Academy. We are on going to our lecture number 16, Alhamdulillah. The lecture number 16 of our learning process of English, the learning techniques, learning advancement is all about the past perfect continuous. We are make sure that all the previous lecture has been covered in the sentences era, but now we are heading towards the past perfect continuous, which is itself a past tense, right? पास्ट का काम है, कंटिन्यूटी भी है उसमें और कंप्लीशन भी है, राइट? बिकॉज परफेक्ट का मतलब ही होता है कि आपका काम मुकम्मल हो चुका है, बट कंटिन्यू का मतलब होता है कि आपका काम मुकम्मल भी हो चुका है और जारी भी है, बट इन द पास्ट, माजी के में, नॉट इन द प्रेजेंट, नॉट इन द फ्यूचर, राइट? जिस तरह से राइट बिफोर यू नीड टू लाइक मेमोराइज द थिंग्स, यू नीड टू जस्ट राइट इन द कॉर्नर दैट कंप्लीटेड इन पास्ट एज वेल एज द कंटिन्यू in the past. This kind of work has been done by the formula like subject had been. Here we are using had been just because of we are using past, we are using past tense, and being we are using for the continuity purpose, right? हम जब भी past की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम has नहीं लगाते, हम had ही लगाते हैं, just because उसमें ad होता है, past हो जाता है वो. बट जो हम बीन की बात हो रही है, बीन का मतलब ही मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह यूज होता है जब आपका काम किसी भी तरफ प्रोसेस में होता है, लाइक कंटिन्यूटी में होता है. एंड देन वर्ब की लास्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इट विल मेक लाइक फर्स्ट फॉर्म को आप एंड में आईएनजी यूज कर लेंगे तो इट विल मेक ऑटोमेटिकली द फोर्थ फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स. सो हियर इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल दैट यू कैन आल्सो क्रिएट बाय योर ओन. But now the first example is baby had been crying since half an hour. इस एग्जाम्पल को समझने से पहले आप ये समझेंगे किसी भी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सेंटेंसेस में एंड में देखना होगा कि उसमें लिखा हुआ है रही थे, रहे थे, रहे, रहा था, राइट? सो इस सेंटेंस में आप देखें कि बेबी हैड बीन क्राइंग, बच्चा आधे घंटे से रो रहा था, राइट? ये पास्ट की बात हो रही है, रो रहा था आधे घंटे से, मतलब कि बच्चे ने आधे घंटे पूरा रोया है. कंप्लीशन हुआ है वो आपका किस चीज का? क्राइंग का, राइट? रोने का आधे घंटे का काम हुआ है, वो कंप्लीशन की फेज में आ जाएगा, जो कि परफेक्ट को हम इससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. और कंटिन्यूटी तो ये है कि वो आधे घंटे से रो रहा था, ये काम वो अभी तक चल रहा था पास्ट में ही. एंड देन द सेकंड एग्जांपल इज शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 वीक्स. वो 2 हफ्ते से काम कर रही थी, राइट? 2 हफ्ते से काम कर रही थी. दिस इज ऑल्सो द आइडेंटिफिकेशन, द इम्प्लीफिकेशन, द अरोमा, राइट? यू कैन से कि आपका काम जारी भी है और कंप्लीट भी है, बट इन द पास्ट. एंड द थर्ड एग्जांपल इज दे हैड बीन कन्विंसिंग देयर मदर सिंस मॉर्निंग. वो अपनी अम्मी को, अपनी वालदा को सुबह से मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं. कन्विंस करना इज ऑल्सो यू नो द मेन वर्ब. किसी कोई भी काम करना, कन्विंसिंग इज द मेन पर्पस, इज द वर्ब, राइट? हैड बीन, मना रहे थे, राइट? एंड देयर मदर सिंस मॉर्निंग, सुबह से. जब भी हम सुबह की, जब भी हम डे की बात करते हैं ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सिंस यूज करते हैं. दैट इज द रीजन मैंने मॉर्निंग के साथ सिंस यूज किया है. सो दिस इज हाउ यू गोना मेक द affirmative one, the statement sentence. Alright class, after affirmative sentences of past perfect continuous, we are heading towards the negative one. That how we gonna make the negative sentences of past perfect continuous tenses. So for the negative one, you just need to memorize the formula. You just look at the formula first. The formula for it is subject had not been, last form of the verb, fourth form, but it's also got the first form with ing. But first form को के end में, first form के end में आप ing form यूज करेंगे तो आपकी वो fourth form बन जाएगी easily. And the object necessarily. So for this, the first example for the negative one for past perfect continuous is it had not been raining since morning. We are using since because it's not telling us the perfect time, the proper time. कि 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से बारिश नहीं हो रही थी. बट ये हमें कह रहे हैं कि पीर से बारिश नहीं हो रही है. सेंटेंस इज कॉलिंग अस दैट पीर से बारिश नहीं हो रही है. इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मंडे. पीर से बारिश नहीं हो रही थी,
right? Because in the past perfect continuous you just talk about the past, but the continuity also and the perfection also. Perfection is supported by the completion, कि आपका काम complete भी हुआ है और continuity के process मतलब process में भी है, but in the past. For the second example, for the negative one is Asad had not been working on the computer since this evening. असद कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा था शाम से, राइट? अगर हमें इसको एफर्मेटिव करना हो तो हम सिंपली हैड लगा देंगे. Asad had working on the computer since this evening, but this दस बता रही हूँ, had been working. Okay. if we heading to अगर हम चाहें कि हम इसी सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव में चेंज करें, तो हमें जस्ट नॉट को हटा देंगे. नॉट को जब हम हटाएंगे तो वो एफर्मेटिव बन जाएगा, जस्ट लाइक दिस. असद हैड बीन वर्किंग फॉर द कंप्यूटर सिंस दिस इवनिंग. नाउ यू जस्ट प्लग द आइडिया इन योर माइंड कि बीन की जो मीनिंग होती है ना, वही होती है कंटिन्यूटी. जब भी कोई काम कंटिन्यूटी में होता है तो जारी होता है, प्रोसेस चल रहा होता है उसका, तो उसके लिए हम हमेशा बीन यूज करेंगे कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट मॉर्निंग. मैं कल सुबह से इस पे काम कर रहा हूँ, राइट? सो दिस इज हाउ यू गोना मेक द नेगेटिव वन फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. After the negative one, we're going to make the interrogative sentence as usual. In the interrogative, we have just make the thing clear कि इसमें हम अपने ही सवाल को या तो दोबारा पूछ रहे होते हैं या किसी से कंफर्म कर रहे होते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं समटाइम. सो द फॉर्मूला फॉर इज ऑल्सो द सेम, बट यू नो आपको जो हेड है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा, राइट? और हेड की जगह सब्जेक्ट आएगा. And then you use been. Then you use been. After the subject, you have to use been. And then the fourth form of the verb, object, the most important, question mark. For the interrogative sentences, you just need to remember कि आपको हमेशा you के बाद, subject के बाद been लगाना है. क्योंकि आप जब subject को लिखोगे, इसमें बहुत ज़्यादा confusion होती है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हेड के बाद ही बीन लगाते हैं. हेड मीन यू ट्राइंग टू स्विम, नो. यू जस्ट नीड टू मेमोराइज फर्स्टली कि आपको हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही बीन लगाना है और हेड जो है वो शुरू में लगाना है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है. सो द फर्स्ट एग्जांपल फॉर द इंटरोगेटिव वन इज हैड यू बीन ट्राइंग टू स्विम सिंस लास्ट वीक. क्या तुम तैरने की कोशिश कर रहे हो पिछले हफ्ते से, या पिछले हफ्ते से तुम तैरने की कोशिश कर रहे थे, राइट? थे, बिकॉज पास्ट की बात हो रही है. सॉरी. सो हैड यू बीन ट्राइंग टू स्विम सिंस लास्ट वीक. क्या तुम तैरने की कोशिश कर रहे थे पिछले हफ्ते से, या पिछले हफ्ते से तुम तैरने की कोशिश कर रहे हो? लाइक दिस आई एम आस्किंग द क्वेश्चन. सो दिस इज हाउ द इंटरोगेटिव वन do or make we gonna make. Okay, the second example for interrogative one is had Asma been using her phone for an hour. क्या अस्मा 1 घंटे से अपना फोन इस्तेमाल कर रही थी? उसने 1 घंटा फोन इस्तेमाल किया भी है बट इन द पास्ट, और वो कर रही भी है बट इन द पास्ट. These are the two different things, continuity and perfection, because we are talking about the past perfect continuous. That is the reason we are getting two things together. So this is how you're going to make the interrogative one for past perfect continuous tenses. Hope you like the video.